गुड मॉर्निंग प्लस वन बच्चों। आज कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 का ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इस चैप्टर की ये आज हमारी लास्ट क्लास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर में मैंने मिसलिनियस एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। इसका जो फर्स्ट सम है ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सारे सम्स हैं वो स्टेटमेंट्स वाले सम्स हैं, तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। ठीक है, फर्स्ट इसका जो सम है वो है इफ़ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज़ 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, इसका जो डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर डीप है, तो आपने फोकस निकालना है। इसका फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम मैंने पहले ही बनाई हुई है, हमें जो ए बी डिस्टेंस गिवन है ये 20 सेंटीमीटर है डायामीटर। ठीक है, तो ए से पी का जो पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका ए पी हमारे पास फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 5 10। ठीक है, इट मीन्स ए पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो ये आपने इस पर लाई करवाना है पैराबोला पे। तो पैराबोला की इक्वेशन आपकी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई 100 हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर 100 हो गया, 4a इंटू 5 आ गया। तो इसको सॉल्व करके a की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। तो इस तरह से आपका जो फोकस आ गया वो 50 आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब है सेकंड सम। सेकंड सम में क्या है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। इट मीन्स ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। ऐसे बनाना आपने। ठीक है, ये वाई हो गया हमारा और ये एक्स हो गया, ओरिजिन हो गया। ऐसे लिख लो पहले तो। द आर्क इज 10 मीटर हाई। जो ये हमारे पास इसकी हाइट कितनी है, ये हमें गिवन है 10 मीटर। ठीक है, पी और ए ले लो यहाँ पर आप इसको। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। जो इसका बेस है हमारे पास ये वाला, ये 5 मीटर वाइड है। ठीक है, और ये पैराबोला बना आपका अपवर्ड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो कहता है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जब ये वर्टेक्स से 2 मीटर होगी हमारे पास, ये देखो ऐसे वर्टेक्स से 2 मीटर होगी ऐसे यहाँ पर, तब ये कितनी वाइड होगी ये हमें बताना है। वाइड का मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, जो ग्रीन लाइन मैंने शेड किया है। ए बी डिस्टेंस आपको निकालना है और ये जो है ये 2 मीटर है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी ये 2 मीटर हो गया। बी से बी एम भी आपके पास कितना हो गया, 2 मीटर। इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है। जब आपको डायग्राम समझ में आ जाएगी फिर इसके बाद सम कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं सी मान लो। तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये टोटल आर पी आपके पास 5 है, तो ये हाफ सी पी 5/2 हो जाएगा और 10। तो ये पी पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है। इधर से जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके होंगे आपके पास एक्स वाई आपके पास 2 है ना, ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो ये एक्स ले लेते हैं हम, ये 2 हो गया। ये पॉइंट भी पैराबोला पर लाई कर रहा है, बस इसी को सॉल्व करना आपने। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है मेरे पास पैराबोला। तो x की वैल्यू मैंने 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मेरे पास 10 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फिर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखना आपने। ठीक है, अब ये जो b पॉइंट है इसको लाई करवाना है आपने। तो इसमें x तो x ही आपका 4a 2 हो गया। ठीक है, अब आपको 2 डिवाइडेड बाई 1 करना है। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आएगा देखो आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी 5/2 इंटू 1/√5। तो x हमारा क्या था, इसको t ले लेते, t भी हमारा x था। ठीक है, तो a भी हमारा क्या है 2x हो गया। बस यही आपको निकालना था। तो ये आ गया √5 आ गया आपके पास सॉल्व करके। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था सम आपका सेकंड वाला। यदि एक बार स्टेटमेंट में समझ में आ जाए तो सम कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, थर्ड सम देखो, ये थर्ड सम भी काफ़ी अच्छा सम है, इसको ध्यान से करना आपने। इसमें क्या था, केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, द रोडवे विच इज़ हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स
अटैच्ड टू द केबल द लॉन्गेस्ट वायर 30 है, शॉर्टेस्ट 6 है। तो लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर निकालनी है अटैच टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो देखो ये जो इसकी डायग्राम है, आप इमेजिन करो लक्ष्मण झूला आपने देखा हुआ हरिद्वार का, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये देखो जैसे कि मेरे पास ये एक रोड है यहाँ पर, मैं इसको पहले ऐसे बनाती हूँ, इसके एक्सिस बना देते हैं पहले, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं इसके पहले, ये हमने बना दिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो रोड है हमारे पास, ये रोड है नीचे, ठीक है, ये क्या है रोड, और ये कितनी है आपके पास 100 मीटर इसकी गिवन है आपको वाइड, ठीक हो गया। ये ओरिजिन हो गया हमारे पास, और इसकी 2 वायर्स हैं, ठीक है। ये जो वायर है ये हमारे पास है, ये देखो ऐसे है ना केबल की, आप इमेजिन करो ये वायर है, ठीक है। और एक ये जो सेंटर वाला यहाँ पर लोड ले रहा है, ये वाला हो गया, ठीक है। और ये वायर इधर होगी हमारे पास, जो स्मॉल वायर है वो 6 मीटर है हमारे पास, ठीक है। तो ये 6 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे जा रही है वायर पैराबोला की शेप में, ऐसे ये केबल वायर जा रही है हमारे पास। तो ये पैराबोला सबसे पहले बना अपवर्ड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो आपको पता चल रहा है आप लिखते जाएं। ये 6 मीटर है आपके पास, जैसे सेंटर में लिखा ना उसका, जो सेंटर में लोड लेगा यहाँ पर, जैसे पैराबोला की शेप जो बनेगी है ना, ये वाला आपका इमेजिन करो आप लक्ष्मण झूला हरिद्वार का, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये मैं लिख देती हूँ बी से लेकर, ठीक है। ये जो है केबल ऑफ ब्रिज है, ये जो सी है ना, ये मैं लिख देती हूँ, चलो ये क्या है, केबल ऑफ ब्रिज, क्लियर, जो पैराबोला की शेप ले रही है आपके पास। ये है आपके पास वायर, ये भी वायर है आपकी जो नीचे लटकी हुई है, ठीक है। और ये 6 मीटर हो गया आपके पास, और ये 30 मीटर है, इसको लिख देते हैं हम सारा, ये 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर। डायग्राम समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये जो पॉइंट बना आपके पास, ये जो 6 सेंटीमीटर कट गया, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर नीचे कट गया आपके पास। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये हमने निकालना है, ये कितना बना आपका, क्योंकि ये आपको देखो ये जो सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस डी एच ले लेती हूँ, चलो मैं डी एच जो डिस्टेंस मेरे पास 100 है, ठीक है। तो क्यू एच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये एक्स ये डिस्टेंस 50 हो गया मेरे पास, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस था मेरे पास था, ये 6 नीचे काट देंगे, इसको कट हो जाएगा आपका, ये ऊपर जो बना डिस्टेंस सी ले लेते हैं इसको, सी आर, जो सी आर डिस्टेंस है वो 24 हो गया। तो 24 पॉइंट जो सा वो पैराबोला पर लाई करेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जब ये कहता कि लास्ट में हमने क्या पूछना, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। जब मिडल से यहाँ ये सेंटर है आपका, जो यहाँ पर 18 मीटर होगा, यहाँ पर इतनी दूर, ठीक है, तब इसकी जो है लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर क्या होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो इसको हम ये सपोर्टिंग वायर की जो लेंथ है ये हमें निकालनी कितनी होगी, सपोर्टिंग वायर ये वाली है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना आपका, ये वाला पॉइंट जो मैं ब्लैक से डॉट कर रही हूँ, ये आपका मान लो बना एस 18 और बीटा, ठीक है। एक्स आपका 18 है और वाई हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। सपोर्टिंग वायर की जो लेंथ पूरी निकालनी है कि कितनी लेंथ होगी सपोर्टिंग वायर की, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इतना आपने समझना है पहले। तो सबसे पहले हमारे पास बना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला बना, और 50 और 24 पॉइंट को इस पर लाई करवाएं आप। 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 24, ये आपने लाई करवा दिया, ठीक है। इसके बाद जो मैंने अभी बताया आपको C18 बीटा, कौन सा लिया मैंने, बीटा लिया, बीटा
इस पर लाई कर रहा है तो इसको भी आप लाई करवा दें। ठीक है, जैसे अभी पहले किया मैंने 1, और ये आएगा 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू बीटा, ये 2 आ गया आपका। ठीक है, तो इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाय 1 करें आप, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे इसको सॉल्व, तो 15/18 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 24। ठीक है, 24 अपॉन, या 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप, जैसे मर्जी कर लो आप इसको। ठीक है, 24 1 डिवाइडेड बाई 2 किया है, चलो मैंने इसमें 1 डिवाइडेड बाई 2 किया है। 24 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व करके आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी 3.1111। ठीक है, ये बीटा आ गया आपका, ये वाला बीटा आ गया आपका। 6 पहले ही था हमारे पास। तो सपोर्टिंग वायर की जो लेंथ बनी वो कितनी बनी फिर आपके पास, टोटल जो लेंथ बनेगी 6, इसमें ऐड कर दो आप, 6 + 3.11। ठीक है, जब 18 मीटर वाइड होगी जो हमारे पास है, ठीक है, फ्रॉम द मिडल वायर, जब 18 मीटर वाइड होगी फ्रॉम द मिडल, तब स्पॉटिंग जो इसकी लेंथ है वो कितनी बनेगी, 9.11 बनेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आप इमेजिन करो, क्योंकि सेंटर में भी तो कोई स्पॉट होगा, तभी ये कर्व जो सी है पैराबोला की शेप लेगी ना हमारे पास। तो ये जो ये स्पॉटिंग वायर 30 की थी, जो सेंटर में स्पॉट हो रही है वो 6 की थी हमारे पास। फिर हमने जब मिडल में जैसे सेंटर से 18 मीटर हम गए, तब उसकी स्पॉटिंग लेंथ कितनी थी ये हमें निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से सम को करना था आपने, बस यही सम डिफ़िकल्ट था। नाउ फोर्थ सम इज एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स। पहले सेमी एलिप्स बनाएं आप। ठीक है, ये मैंने सेमी एलिप्स बना दी, जो पूछ रहा है पहले वो बनाते जाएं आप। ये y हो गया और ये x हो गया हमारा। ठीक है, इट इज़ 8 मीटर वाइड। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये पॉइंट मेरे पास है A। ठीक है, और ये A डैश ले लेते हैं, तो ये पूरा 8 मीटर वाइड है। ठीक है, और 2 मीटर हाई एट इट सेंटर, ये है डिस्टेंस ऐसे 2 मीटर का। ठीक है, सेंटर से एट 2 मीटर हाई एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। एंड ये वाला हो गया आपका, जब ये 1.5 मीटर होगी फ्रॉम द एंड, मान लो ये क्यू पॉइंट ए क्यू आपका जो सा है वो 1.5 है, तब इसकी आपने हाइट निकालनी, कितनी हाइट होगी हमारे पास। ठीक है, वो हमें निकालना है इसका। फाइंड हाइट ऑफ द आर्च, आर्च की जो हाइट है वो निकालनी हमें। ठीक है, तो जब ये मतलब कि कितना होगा आपके पास, फाइंड हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड, जब ये 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड होगी। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्लियर है, जो ओ ए डिस्टेंस हमारा बना वो है 4 मीटर, ओ बी हमारा, ये बी ले लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ओ बी हमारा 2 मीटर गिवन है। ठीक हो गया। अब क्यू से लेकर ए तक का डिस्टेंस जो है वो 1.5 है, तो ओ क्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। तो यदि मैंने इस पर कोई पॉइंट पी लिया, ठीक है, तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2.5 बीटा। इतना आपको समझ आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, मैंने बीटा ही निकालना है बस। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ये आपका मतलब ए हो गया मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बनी आपकी, x² + y² + b² = 1। अब आपके पास x 2.5 है, a हमारे पास कितना था 4 का स्क्वायर प्लस y कितना है हमारे पास बीटा हो गया, और b कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको सारे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बीटा आएगा 1.56 मीटर, 56 मीटर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपके पास। बस यही आपको निकालना था। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सम था। जो फिफ्थ सम है आपका बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जैसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 19 जो हमने की थी बिल्कुल सेम सम ही है। ठीक है, ये अपने आप कर लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें क्या करना आपने, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। और जो पैराबोला हमारा बना हुआ है इसमें,
ये देखो बच्चों, पैराबोला हमारा अपवर्ड है। कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है। लेटेस्ट रेक्टम कौन सा होगा फिर? ये वाला इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ठीक है। ए बी इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, जिसमें से फोकस पास करता है ना, वही होता है लेटेस्ट रेक्टम। ये मैंने बताया था। ये वाई लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। और जो ट्रायंगल बनी मेरे पास वो ये वाली बनी। कौन सी बनी है? शेड कर देते हैं। ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया मेरे को निकालना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो बना अपवर्ड पैराबोला। मैं ये लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला मेरे पास बने, ठीक है। इसमें आपको क्या गिवन है? बस कुछ भी गिवन नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y गिवन है आपको। तो यहाँ से हमारा जो a है 12y गिवन है, तो 4a इज इक्वल टू 12 आएगा। a की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। 4ay था ना हमारा। चलो इसको मैंने 0b ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम तो 4a ही है ना हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा आपके पास? हाफ बेस हमारा कितना है? ए बी है, हाइट कितनी है? ओ एस है। तो ए बी तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ही है, ठीक है। ये 4 हो गया आपके पास, सॉरी 12 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 12 है और ओ एस हमने 3 निकाला है, जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। 0a ले लेते हैं यहाँ पर, या 0 इसको चलो मैं 0a से कर देती हूँ, यहाँ पर a लिख देते हैं, ठीक है। 0a होते हैं ना इसके कोऑर्डिनेट्स। बस हो गया आपका 36/2 आ गया, दैट इज़ 18 आ गया आपके पास। हो गया क्लियर बच्चों? क्योंकि ए बी आपका था लेटेस्ट रेक्टम। क्या था? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a होती है, वो 12 है, ठीक है। और ओ से लेकर एस का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये हमारा ए है, तो ये हमने निकाल लिया, तो 3 आ गया आपका। तो कितना सिंपल सम था ये वाला। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। नाउ 7th सम है आपका। इसमें क्या है? अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिज इज ऑलवेज 10 मीटर। देखो, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम, उससे 10 मीटर दूर है। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट 8 मीटर है। तो इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन निकालनी है। तो ये बड़ा, यदि आप इसको देख के समझें तो ये आपका एलिप्स बन रहा है। क्या बन रहा है? एलिप्स बन रहा है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स हो गया हमारा, ये ओरिजिन हो गया। तो इसमें क्या था आपका? ये फोकाई थे, F1 F2 मैंने लिए थे, और ये मैन जो मूव कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस है आपको ये गिवन है, PF1 प्लस PF2, ये डिस्टेंस 2a होता है हमारे पास, ये गिवन है आपको 10। और जो फोकाई का डिस्टेंस है ये 2ae होता है हमारे पास, ये हमें 8 गिवन है। तो ये बड़ा क्लियर हो गया सम आपको। यहाँ से a की वैल्यू 5 निकाल ली आपने, तो यहाँ से e निकाल लेंगे। e कितना आएगा आपके पास? 4/5 आ जाएगा। a की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर होता है। बस इसको सॉल्व करके आप सारी वैल्यूज पुट करके निकाल लेना। 9 आ गया आपका, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यू नो a, यू नो b, इसमें वैल्यूज़ आपने सिंपली पुट कर देनी है। बस हो गया सम आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड, एक पैराबोला में बनी हुई राइट हैंडेड पैराबोला में, वो वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है आपने। तो ये देखो, ये राइट हैंडेड पैराबोला है हमारा, वन वर्टेक्स इसका ये वाला है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये ट्रायंगल बना दी हमने, ठीक है। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया आपका, ये ओरिजिन हो गया। तो ए पॉइंट मैंने एक्स वाई लिया, ठीक है। तो ये एंगल जो बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये एंगल भी 60 का आपका, तो ये भी 60 का बनेगा, बट ये, ठीक है। तो ये जो हाफ है हमारा, ये 30 का हो जाएगा। ये 90 का है ही आपके पास, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल, ओ सी ए बनी आपके पास। तो ये वाई है आपका, ये एक्स है,
ठीक है, तो बड़ी पिक्चर बड़ी क्लियर है आपको। इसको पी ले लेते हैं हम, ये पी ले लो आप। तो ओ सी अपॉन पी कितना होगा, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, चलो मैं ट्रायंगल ही लिख देती हूँ, ओ सी ए, ओ सी बेस है आपका, ओ सी अपॉन पी इज cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी, पी cos 30। इसी तरह से ए सी कितना आएगा आपका, पी साइन 30 डिग्री आएगा। अब ये जो पॉइंट है ए आपका पी cos 30 डिग्री, पी साइन 30 डिग्री लाइज ऑन द पैराबोला, तो इसको पैराबोला पे लाई करवा दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे लाई करवा दो आप, तो ये आएगा पी साइन 30 डिग्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a cos 4a p cos, अब इसमें आप साइन 30 एंड cos 30 डिग्री की वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो ये बनेगा पी स्क्वायर बाई 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये सॉल्व करके आ गया आपका p इज इक्वल टू 8√3। बस ये हो गया सब। यदि आपको डायग्राम, यदि स्टेटमेंट समझ में आ गई और डायग्राम आपने सही ढंग से बना ली, तो आपका जो सम है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट सम से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ें आप, इसको देखें पैराबोला कौन सा बन रहा है। 4 तरह के पैराबोला बन सकते हैं, तो वो आप देखिए कैसा बन रहा है और उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11th, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है हमने विद थ्योरी सारा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये काफ़ी एलिमेंट्री से टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, ठीक है, और इसको RD शर्मा में से भी आप कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। थैंक यू।